हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट फरवरी 2026 परीक्षा के लिए लाइव मॉक टेस्ट होता है और इस क्लास में हम सभी विषयों का मॉक टेस्ट करते हैं, चाहे वो सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, आपका मैथ पेडागोजी हो गया, आपका हिंदी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ एसएसटी का भी मैं करवा रहा हूं, तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए दोस्तों। अगर आप सीटेट परीक्षा में इस बार हर हाल में परीक्षा को पास करना चाहते हो मेरे दोस्त, लगातार बच्चे सीटेट परीक्षा को दे रहे हैं। कोई 3 अटेम्प्ट हो चुका, 2 अटेम्प्ट हो चुका, कहीं 2 नंबर से रह जाए, कहीं 5 नंबर से रह जा रहा है भैया। तो गलती कहीं ना कहीं करते हैं कि लास्ट टाइम में वो 20-25 दिन बचता है तो केवल प्रीवियस क्वेश्चन रटना स्टार्ट करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का अभ्यास करना शुरू करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे अगर डिपेंड रहोगे कि क्वेश्चन में पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो यही आपकी गलती है जो आपका 2-3 अटेम्प्ट हो रहा है और निकल नहीं रहा एग्जाम। सीटेट परीक्षा समझ पे आधारित होती है, हर बार बताता हूं, रोज बताता हूं, ताकि कुछ बच्चे समझ जाएं कि भैया हमें सिर्फ क्वेश्चन से ही काम नहीं चलेगा, हमें थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। सीटेट परीक्षा समझ पर आधारित होती है। जब तक आप समझोगे नहीं, देखो नया सब्जेक्ट होता है, सीडीपी वगैरह, ईवीएस वगैरह, पेडागोजी इसमें होता है, वो खासकर नया सब्जेक्ट होता है, वो समझ नहीं पाओगे आप जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, जब तक आप समझ आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, तब तक आप प्रश्न आपको कठिन लगेगा। आप सीटेट परीक्षा में तुक्का लगा के चाहे जो पास हो जाओ, लेकिन अगर आप समझ के एक बार पढ़ लोगे ना, कोई रोक नहीं सकता आपको 100% नंबर लाने से। जी हाँ दोस्तों, तो अभी भी समय है, 20-25 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। आप सही तरीके से पढ़ लो मेरे दोस्त, कोई रोक नहीं सकता इस बार अच्छे नंबर से पास होने के लिए आपको। अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स मत पढ़ो, बुक्स में आपका बहुत ब्रॉड दिया गया है, बहुत लेंथी दिया गया है, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कंप्लीट भी कर लोगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, और जब तक आप किसी चीज को रिवीजन नहीं करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं होगा कि हाँ मेरा तैयार हो गया है। कहीं ना कहीं आपको डाउट रहेगा कि मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो इसलिए भैया तैयारी को मजबूत करने के लिए, अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए सीटेट फरवरी 2026 के लिए कंप्लीट सिलेबस का शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है। हमारे पास पेपर 1 का भी नोट्स है और पेपर 2 का भी नोट्स है। ये आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का निचोड़ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा इसमें, और बिल्कुल सिलेक्टेड चीज दी गई है। ये कोई वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स नहीं है, इसमें सभी सब्जेक्ट का, सभी टॉपिक का थ्योरी दिया गया, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। हर चीज को सरल भाषा में समझाया गया है, क्योंकि भैया कठिन शब्दों का प्रयोग ही होता है सीडीपी में, पेडागोजी वगैरह में। तो इन चीजों का बहुत खास ध्यान रखा गया, और हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, और उसी से रिलेटेड इमेज भी लगाए गए ताकि आपको याद हो सके, समझ आसानी से आ सके। और इसकी कीमत भी बहुत कम रखा गया है, मात्र 199 रुपए। ऐसा भी नहीं है कि कोई खरीद नहीं सकता है। अब 5,000 का कोई कोर्स देगा लास्ट टाइम में तो कोई नहीं लेगा कि भाई सर कहां से लेकर आएंगे इतना पैसा। तो इसलिए कीमत भी बहुत कम, मात्र 199 रुपए इसका कीमत है। इसमें आपको पेपर 1 में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, पेपर 2 में भी जिसको एसएसटी का चाहिए एसएसटी का नोट्स मिल जाएगा, जिसको साइंस मैथ का चाहिए उसको साइंस मैथ का नोट्स मिल जाएगा, विद थ्योरी, विद पेडागोजी, विद प्रैक्टिस सेट, और सब कुछ डिटेल सोल्यूशन के साथ। सर कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, सिर्फ क्वेश्चन रटने में मत फंसो, पास नहीं कर पाओगे। पास कर लोगे तो 1 नंबर 2 नंबर से, जो कि काम नहीं आएगा। जब तक आप 90+ नंबर नहीं लेकर आओगे, सभी स्टेट में आपकी वैलिडिटी नहीं रहेगी आपके सीटेट की, ठीक है। तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लो, अभी भी समय है थ्योरी पढ़ने के लिए, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, देखो सारे प्रश्न सही जाएंगे। तो जिनको भी लेना इस नंबर में मैसेज कर देना। तो चलिए भैया क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज वगैरह आ रही है ना, सुनाई दे रहा है सबको? कोई दिक्कत क्लास में? स्टार्ट करें, क्वेश्चन लगाएं। एक बार आप लोग कमेंट कर दो कि सब सही है, ऑल ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, सभी लोग जुड़ जाओ क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोग शेयर करिए, बिल्कुल सही है सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर भैया। पहला क्वेश्चन लग चुका है, ध्यान दीजिएगा, सीडीपी का क्वेश्चन लगा है पहले। चलिए पढ़ते हैं और सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह लगाइए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग हुआ है, किसमें आपका स्कोर बढ़ा है, किसमें आपका कम नंबर आ रहा है, किसमें आपको ज्यादा मेहनत करना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद का आकलन करोगे, है ना। आप मेरा आंसर का इंतजार करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, आपको 10 से 15 सेकंड टाइम दूंगा, उसके बाद आपको आंसर करना है, फिर मैं आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखिए आना भी स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया, वेरी स्मार्ट। सभी लोग आंसर करें। 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देंगे सब लोग। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके बाद 10 से 15 सेकंड रुकूंगा ताकि आप भी क्वेश्चन को पढ़ के समझ सके, और प्रश्न का उत्तर आपको करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डालना है कमेंट सेक्शन में, ए सही है तो ए, बी सही है तो बी लिखना है, सी सही लग रहा है आपको तो सी लिखिए, और डी सही लग रहा है तो डी लिखिए। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी क्वेश्चन के आंसर आपको करते जाना है कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं आंसर बताता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है।
1 का आंसर काफी लोगों ने ए आंसर किया है, ए आंसर काफी स्टूडेंट का आ रहा है। आइए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। देखिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से अपेक्षाओं का एक रूप स्तर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने से नहीं, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा भी नहीं रखनी है, तो वास्तविक अपेक्षा रखनी है, ना बहुत ऊपर का रखना है ना बहुत कम रखना है उनसे अपेक्षा, ठीक है। और एक रूपी अपेक्षा भी नहीं रखना है, ठीक है। आपको वास्तविक जीवन से नहीं, वास्तविक अपेक्षा ही रखना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगला देखो 2 नंबर, विकास शुरू होता है, कौन बताएगा जवाब? विकास शुरू होता है, जवाब दें आप लोग। चलिए, चारू बहुत अच्छा, पूनम, काजोल, मंशा, सोनू, ज्योति बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अवनी, ऋचा, खुशी, डिम्पी, रोली गुप्ता, श्वेता जायसवाल। 2 नंबर का जवाब दो, सेशन को शेयर करो और लाइक कर दो सब लोग। 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का राइट आंसर देखिए आना स्टार्ट हो चुका है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रसव पूर्व अवस्था से, ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है, यानी गर्भ काल से ही विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। यानी कि जो विकास है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर चलती रहती है विकास, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? 3 नंबर का जवाब दो, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है। कौन करेगा इसका जवाब? आंसर करिए इसका। चलो जी, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जवाब, बहुत बढ़िया ज्योति, वेरी गुड, पूनम, काजोल, सभी के आंसर आ रहे हैं। 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो लोग ए की तरफ जा रहे हैं गलत हो जाएगा। देखो 4 नंबर प्रश्न है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के डैश डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये बुद्धि के वितरण, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे क्या होता है भैया? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दो सब लोग। 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्लास की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, रेगुलर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहां से आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। रोली बहुत अच्छा, पूनम, खुशी बहुत बढ़िया, ऋचा वेरी गुड, प्रतिमा बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब दो। अवनी 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 5 का डी बिल्कुल करेक्ट है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। बहुत बढ़िया, वेल डन। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए प्रश्न क्या है, जब पूर्व और अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश डैश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दें आप सब लोग। 6 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? छह का राइट आंसर बताइए। अन्नू कुमारी बहुत अच्छा, बताइए सब लोग जवाब दीजिए। मनशा यादव, इमराना, खुशी, चारू बहुत अच्छा, अनिल वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, 6 का जवाब क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए करेक्ट है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दो सब लोग कमेंट सेक्शन में। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास में कोई प्रॉब्लम है क्या? बच्चे धीरे धीरे घट क्यों रहे हैं?
बताइए 25-30 बच्चे आए थे, फिर अचानक से 9 बच्चे बचे, क्लास में 9 लोग देख रहे हैं, ऐसा क्यों? कोई प्रॉब्लम? आवाज आ रही है? क्लियर दिख रहा है? एक बार बताओ, सब लोग शेयर कर दो भाई, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो शेयर करो, आखिर क्लास में बच्चे घट क्यों रहे हैं? सभी लोग शेयर कर दो क्लास को और लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, कैसे? बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, उमा सिंह बहुत बढ़िया, कविता कुमारी, प्रतिमा मौर्य, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब, 8 का ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। अगला देखो 9 नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश डैश कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, 9 नंबर का उत्तर दें आप सब लोग। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रफत परवीन आंसर करें 9 नंबर का जवाब। श्री राम बहुत अच्छा। चलिए यार, ये कोई प्रॉब्लम है क्या क्लास में कि मुझे दिख नहीं रहे हैं? बच्चे तो कमेंट कर रहे हैं लेकिन यहां पर 2 लोग 3 लोग दिख रहे हैं लाइव केवल, ऐसा क्यों? अर्नव बहुत बढ़िया, बच्चे तो जुड़े हैं, मुझे लग रहा है 20-25 लोग तो देख रहे होंगे क्लास को कमेंट के हिसाब से, जिस तरीके से कमेंट आ रहा है, बट लाइव काउंट में बहुत कम दिखा रहा है, 8-9 लोग का दिखा रहा है सिर्फ। चलिए कोई नहीं, हो सकता है कुछ यूट्यूब की तरफ से दिक्कत हो। फिलहाल आप लोग शेयर करो, सभी लोग शेयर कर दो। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर, 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, स्कीमा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे डैश डैश को बढ़ावा मिलता है। इससे किस चीज को बढ़ावा मिलेगा? 10 नंबर का जवाब दो। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें सब लोग। 10 नंबर का राइट आंसर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 10 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश डैश से संबंधित होता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 मॉडलिंग से है, अनुकरण से है, अभिसारी चिंतन से है या अपसारी चिंतन से है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखो, अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि कोई अगर आप क्वेश्चन करते हो तो उसका एक ही जवाब होता है, वो जवाब बदलेगा नहीं, चाहे आप एक बच्चे से पूछो चाहे वही प्रश्न 10 बच्चे से पूछो, ठीक है, सेम आंसर आएगा। और अपसारी चिंतन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को कहते हैं अपसारी चिंतन वाले प्रश्न होते हैं, जिससे हर बच्चे से अलग अलग प्रश्न का उत्तर देखने को मिलता है, ठीक है। यानी अगर किसी बच्चे से पूछोगे तो वो अपने हिसाब से जवाब देगा, किसी दूसरे बच्चे पूछोगे उसका दूसरा जवाब आएगा। तो अपसारी चिंतन, उसमें अपसारी चिंतन होता है, ठीक है, अपनी बुद्धि से सोचता है इंसान। तो अपसारी और अपसारी में यहां पर कंफ्यूज मत होना आप लोग। 11 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, अपसारी ने बहुबुद्धि चिंतन, बहुत अच्छा। इससे सृजनात्मकता का मुख्य रूप इसको मानते हैं, ठीक है, इससे संबंधित है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दें आप सब लोग। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का जवाब दीजिए। मधुर बहुत अच्छा, रोली वेरी गुड, पूनम, खुशी, श्रीराम, प्रतिमा, मान्या यादव, काजोल, मनशा यादव बहुत अच्छा, वेरी गुड, अनु, श्रीराम, इमराना, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, रफत, राजू सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब। सभी लोग क्लास को शेयर करें, आज बहुत कम लोग जुड़े हैं क्लास में, सब लोग सपोर्ट करिए ताकि कंटिन्यू क्लास करा सकूं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 12 का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाह्य रूप से प्रेरित है, ठीक है, क्योंकि वो परिश्रम क्यों कर रहा है? ताकि उसको भैया क्या दाखिला मिल जाए, ठीक है, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाए और दाखिला के लिए वो खूब मेहनत कर रहा है, तो ये बाहरी रूप से प्रेरित है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखो 13 नंबर, व्यवहार का करना पक्ष डैश डैश में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर का जवाब दें आप सब लोग।
13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्टीन का राइट आंसर, चलिए कमेंट करें सब लोग आंसर। 13 का क्या हो जाएगा? सीखने के गतिक यानी कोनिटिव क्षेत्र, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश डैश के लिए है। किसके लिए है भैया? 14 यानी 14 नंबर का जवाब दो सब लोग। बहुत अच्छा, वेल डन। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिम्पी कह रहे हैं सर मैं नेटवर्क इशू हो गया, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा, फिर देखना। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दो चारू, बहुत बढ़िया। खुशी, संजय कुमार भी जुड़े हैं क्लास में, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? कपिल, बहुत अच्छा, कपिल कुमार वेरी गुड। सोनू बहुत अच्छा। राजू सिंह, अवनी। 14 का राइट आंसर देखिए जितने लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन ए सही है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। 15 नंबर पर देखो, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? क्वेश्चन नंबर 15, 15 का राइट आंसर दो आप सब लोग। 15 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? जो लोग नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। अगर आप 8 फरवरी 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर रेगुलर क्लास चलती है 11 बजे, आप डेली अटेंड कर सकते हो हमारी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 15, पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, जितनी क्लासेस हो चुकी हैं वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने रिवीजन करने के लिए। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। बहुत बढ़िया। अगला देखो 16 नंबर पर, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित छात्र शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 16, एक दृष्टिबाधित यानी जो बच्चा देख नहीं सकता है, उस बच्चे को कक्षा के बाकी अन्य बच्चे जो नॉर्मल हैं उनके साथ समूह गतिविधियों में शामिल कर रही है, तो वो क्या करना चाह रही है? क्या यानी कि इसका क्या उद्देश्य है ये करने का? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दो। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सोलह का राइट आंसर बताइए। तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, यानी कि वो जो शिक्षिका है वो समावेशी कक्षा की शिक्षा यानी शिक्षिका है, जिसमें हर प्रकार के बच्चे हैं, ठीक है, विकलांग भी हैं, जो देख नहीं सकते हैं, या गरीब वर्ग के बच्चे भी है, अमीर वर्ग के बच्चे भी हैं, कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, समावेशी शिक्षा। अगला देखो 17 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्राव्य सामग्रियां और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि? बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 17, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो गया, कोई बात नहीं। चलो रणवीर सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मान्या जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग क्लास को लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो, और शेयर भी करिए आप लोग क्लास को। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर आना चाहिए सबका। 17 का उत्तर हो जाएगा, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दो। 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देते चलें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, तो ये नैतिक तर्कण में आता है। क्या कहा जाता है इसको? नैतिक तर्कण। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय में के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमारे सही जवाब देते हैं। बिल्कुल सोच समझ के आंसर करना अपने मन से, ठीक है, किसी का कॉपी नहीं करना है, जो आपको सही लगे वो जवाब दीजिए, भले गलत जाए। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए?
चलिए श्वेता जी का आंसर आया है, ज्योति वर्मा बहुत बढ़िया। चलिए 19 नंबर का जवाब दो आप लोग। रणवीर बहुत अच्छा, अन्नू कुमारी 19 का राइट आंसर दो। डिम्पी उमा 19 का डी और बी में आंसर आ रहा है। उमा का डी आया है, डिम्पी का बी आया है, कविता बी, अवनी बी, ज्योति डी, श्रीराम डी, यानी डी और बी में आंसर आ रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज हैं। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का डी और बी बता रहे हैं। कोई बता रहा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की जरूरत है, उसको सहायता की आवश्यकता है, या मनोगत्यात्मक क्षेत्र कुछ लोग बता रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर, 19 का उत्तर अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। किसी ने, न डी वाले सही है और न बी वाले सही है, न डी वाले सही है न बी वाले सही है। इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, ठीक है, उसके भावनाओं को कंट्रोल करना है, ठीक है, यानी कि उसका पहले निदान करना है और उसके बाद उपचार करना है कि बच्चा आखिर क्यों आक्रामक है। तो पहले उसका रीजन पता लगाना है और उसके बाद में उसका यानी कि उसका उपचार करना है, ठीक है। तो भावात्मक जो उसके गुस्सा हो रहा है, बहुत ज्यादा झगड़ेलू है, बच्चे से झगड़ा कर लेता है, छात्रों से, दोस्तों से अपने, ठीक है, तो यानी भावनात्मक संबंधित, भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है उसको। ऑप्शन ए सही है, आसान था लेकिन गलत कर दिया। 20 नंबर देखो, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये इसमें भी सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से पढ़ते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह भी सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दो सब लोग। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 20 का राइट आंसर दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जब तक देखो, इसको क्या कहा, अब ये जो प्रश्न था ये पूरी तरीके से समझ पर आधारित था, ठीक है। जिसने थोड़ा सा पैडागोजी पढ़ा है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा है, शॉर्ट में ही भले पढ़ा है, वो लोग सही उत्तर कर सकते हैं इसका, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से रटने पे तैयारी कर रहे हो कि मैं रट के क्वेश्चन को जाके वहां पे पेपर दूंगा, तो भैया फंसने पे है। अगर फंस गया प्रश्न तो ठीक है, अगर वही घुमा फिरा के पूछ लिएगा तो आप नहीं दे पाओगे, आंसर गलत चला जाएगा, आपका तुक्का भी गलत चला जाएगा, है ना। तो और नेगेटिव मार्किंग हुआ तो बहुत लोगों का 0 नंबर आता, माइनस में नंबर आता है। सीटेट में तो चलो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे कुछ लोग पास हो जाते हैं, लास्ट टाइम में क्वेश्चन वगैरह भी पढ़ के पास हो जाते हैं। लेकिन कितने नंबर से? 1 नंबर से, 2 नंबर से। 82 के बजाय 83 मिल जाएगा, 90 के बजाय 91 मिल जाएगा, तो कोई काम नहीं आएगा। अगर आप 82 नंबर से पास होते हो, 83 नंबर से पास होते हो, तो अदर स्टेट में उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो 90 प्लस तो कम से कम टारगेट लेकर चलो कि 100 करीब आ जाए नंबर आपका, और वो पॉसिबल है नोट्स से। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ लोगे भैया, सारे प्रश्न ऐसे ही ऊपर से जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी जरूर पढ़ लो, नोट्स के लिए मैंने नंबर दिया है, नंबर फिर से लिख दे रहा हूं, 7007647151। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो मात्र 199 रुपए में आपको कोई एक पेपर का नोट्स मिल जाएगा, 299 दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स मिल जाएगा। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। इसका सही जवाब देखिए काफी लोगों ने आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का बी क्या हो जाएगा? 20 का बी होगा, बहुत बढ़िया। सामाजिकरण भैया, सामाजिकरण ऑप्शन बी, मोस्टली स्टूडेंट का जवाब सही आया है, बहुत अच्छा। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी प्रोवाइड कर दूंगा टॉपिक वाइज, और प्रीवियस क्वेश्चन भी डिटेल सोल्यूशन के साथ दूंगा। चलिए 21 नंबर देखिए, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, चलो चारों ऑप्शन को पढ़ो और इस बार सही जवाब देने का प्रयास करना है। 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर पढ़िए और जवाब दीजिए सब लोग। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, जवाब दीजिए सभी लोग। डी, बहुत बढ़िया। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधित कारक है? बताओ भैया, 12 नंबर का जवाब दो सब लोग। सर पेपर 1 में कितने नंबर लाने होते हैं? तो 90 प्लस लाने होते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है, 90 प्लस नंबर लेकर आओ तो आपका जो सीटेट की सर्टिफिकेट है वो भी आपका वैलिड रहेगा लाइफ टाइम, और अदर स्टेट में भी वो काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या हो जाएगा?
22 का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आंखों का रंग, आंखों का रंग जो है वो आनुवांशिकता से संबंधित कारक हो सकता है, यानी जीन पे डिपेंड करता है, आपके माता पिता से मिल जाता है। 23 नंबर देखो, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश डैश की ओर संकेत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब क्या हो जाएगा बताइए, 23 का उत्तर चलिए बताइए। हमीद कौर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूनम, श्रीराम भी आंसर कर रहे हैं, खुशी बहुत अच्छा, उमा, काजोल, रोशन कुमार भैया जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। मधुर रावत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए मनशा यादव, चारू, सभी के आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब क्या हो जाएगा? लाइक कर दो सब लोग अगर अच्छा लग रहा है मॉक टेस्ट। क्वेश्चन का लेवल भी सही है, बिल्कुल जिस तरीके से प्रश्न पूछा था वही करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब क्या हो जाएगा? 23 का डी, बहुत बढ़िया। आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों, बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डी होगा भैया, क्या होगा? 23 का उत्तर डी। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, यानी कि जब आप गलतियां देखोगे बच्चों की तभी तो आप किस तरीके से उसका उपचार कर सकते हैं, हम किस तरीके से इनको ठीक कर सकते हैं। जब आपको गलती नोटिस करोगे ना कि हाँ बच्चा यहाँ गलती कर रहा है, तभी तो आप उसके लिए फिर विधियां सोचोगे किस तरीके से इस गलती को या बच्चे का सुधार किया जाए, है ना। तो आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों में मदद करती हैं, बहुत बढ़िया संकेत करती हैं। 24 नंबर देखो, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है ये चीज बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दो सब लोग। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौबीस का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। 24 क्या हो जाए? वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। 25 को छोड़, 25 का बताओ जवाब। यानी में से के अतिरिक्त यानी एक को छोड़कर बाकी सभी जो है वो वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। 25 का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दें आप सब लोग। आज आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्लास को, शेयर भी कर दीजिए थोड़ा सा। और बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया, क्लास को ऐसे ही देख रहे हैं आप। सब लोग लाइक करो, सभी लोग जल्दी से लाइक करो, बिल्कुल। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 25 का जवाब बिल्कुल सही है, डी का उत्तर हो जाएगा, शारीरिक गठन को छोड़कर। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषीय व्यवहार दर्शाता है कि। 26 का उत्तर दो एक बार, इस तरीके से प्रश्न और आ चुका है ना। 26 का जवाब दो। चलिए, अनुप्रीत बहुत अच्छा, काजोल बहुत बढ़िया, पूनम, रोशन, डिम्पी, सभी के जवाब आ रहे हैं। रोली वेरी गुड, मंशा, रफत, श्वेता, सोनू, प्रतिमा। 26 का जवाब क्या हो जाएगा बताइए? 26 का राइट आंसर, 26 का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, यानी कि अर्थ समझते हुए पढ़ रही है, इसलिए दोहरा रही है चीजों को। 27 नंबर देखो, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, किस चीज को दर्शाते हैं? 27 का जवाब दो। 27 का उत्तर दो। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा जवाब? 27 का राइट आंसर। देखिए 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। नियम कंठस्थ ना होना, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 का सी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 28 है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भैया? 28 का जवाब दो। हिंदी शिक्षण पेडागोजी है, ठीक है। 28 का जवाब दो। हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल 28 का जवाब देखिए आ रहा है। 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का डी और सी में आ रहा है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा गया है, ठीक है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों
की व्यवस्था होनी चाहिए, अलग से नहीं होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, नहीं सिर्फ नियमों को ही नहीं महत्व देना है। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या स्वयं भाषा के नियम बना सकते हैं? व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में पूछा गया है, सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि कथन कौन सा सही है, तो व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब क्या हो जाएगा? उनतीस, 29 का राइट आंसर बताइए। ट्वेंटी नाइन का उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। 30 नंबर देखो, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन देगा? 30 का राइट आंसर कमेंट करें सब लोग। जो लोग बाद में क्लास को देखते हैं रिकॉर्डेड ऑफलाइन, वो लोग भी कमेंट किया करें मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट सेक्शन में। और सभी लोग कोशिश किया करो कि लाइव आकर क्लास को अटेंड करें। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करिए। इमराना, हामिद कौर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए उमा सिंह, क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, ऑप्शन डी। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 31 नंबर का जवाब दें आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, 31 का जवाब क्या हो जाएगा बताओ? इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? डी ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कोइंसिडेंट कि लगातार एक ही ऑप्शन सही होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा हो। 32 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो यानी कि ये नेगेटिव क्वेश्चन है। जवाब दीजिए। 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर। थर्टी टू का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो सही रूप में समझना, तो ये तो उद्देश्य होता है व्याकरण के नियमों को रटना। रटना तो ऐसे नेगेटिव टैग वर्ड आ गया ना, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढ लिया आपने। ठीक है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, पॉजिटिव है। दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखो। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दो। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर बताइए। चलिए 33 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का जवाब हो जाएगा विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। शब्दों को जोर जोर से बोलना नहीं, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, तो बोल कर पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। समाचार पत्र का वाचन करना, वाचन भी नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रभावी, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है? तो ऑप्शन बी वाला सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सुहेल एक साल पहले असोम मतलब आसाम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? यानी सुहेल एक लड़का है जो एक साल पहले असम से पंजाब शिफ्ट हुआ और वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां कर रहा है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? चार ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34।
चलिए बताइए, रणवीर, मान्या, अनुप्रीत बहुत अच्छा, रफत वेरी गुड, श्री राम, ज्योति, रोली, पूनम, सोनू, सभी लोग जवाब दीजिए। 34 का उत्तर 34। तो 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। क्या ये कथन सही रहेगा? सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव ही हो गया। पॉजिटिव ये भी है कि प्रयास करना, अभ्यास करने के लिए, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ना। ठीक है, सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। उस सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पे नहीं पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। मातृभाषा से ही तो लक्ष्य भाषा हासिल की जा सकती है। तो बी वाला ज्यादा सही है। ठीक है, बी ज्यादा सही है, बी करेक्ट है। अति महत्वपूर्ण नहीं, सबसे ज्यादा जो सही है वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 35 नंबर है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 35, 35 का जवाब दो आप लोग। 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सबसे ज्यादा सही है। 35 का जवाब 35 नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बताओ भैया। निदानात्मक परीक्षण किसको कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण मतलब यानी कि समस्या का है, समस्या का पता लगाने की जो विधियां होती हैं उनको हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, फिर जो समस्या का पता चल जाता है तब हम उपचारात्मक करते हैं, उपचारात्मक परीक्षण कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप बताओगे पेट में दर्द है, ठीक है, तो सबसे पहले कोई जांच वगैरह लिखेंगे, निदान करेंगे कि पता तो चलेगी आखिर पेट में दर्द क्यों है। तो जब पता चल जाएगा पेट में दर्द क्यों है तब वो उपचार करेंगे, है ना। तो वही होता है, पहले निदानात्मक होता है उसके बाद में उपचारात्मक परीक्षण होता है। 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वेल डन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? 36 का राइट आंसर दो आप लोग। 36 नंबर का जवाब। क्लास समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस से मॉक टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करो भैया, लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो सब लोग। और चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो और डेली देखना चाहते हो 11 बजे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर 36 का उत्तर हो जाएगा बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 37, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। 37 का जवाब दो आप लोग। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर का राइट आंसर बताइए। थर्टी सेवन का राइट आंसर दें आप सब लोग। चलिए 37 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर नहीं, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर नहीं, समस्याओं की पहचान करने पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर। जवाब दो। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती, अभी मैंने आपको समझाया है निदानात्मक वाले में कि निदान करना यानी सबसे पहले समस्या का पता लगाना कि आखिर समस्या है क्यों, है ना, तभी तो आप उपचार करोगे। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि अगर डॉक्टर ने जांच किया और रिपोर्ट सही नहीं आया, ठीक है, रिपोर्ट सही नहीं आया, तो जो उपचार करेगा डॉक्टर, जो दवा लिखेगा, हो सकता है वो फायदा ना करे। तो यानी कि डिपेंड करता है कि जो जांच हो वो बिल्कुल सटीक और सही हो, है ना, तभी उसका दवा भी फायदा करेगा। तो इसीलिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? निदान पर निर्भर करती है, यानी कि समस्याओं की पहचान करने पर निर्भर करती है। सही से पहचान होगी तभी उसका उपचार भी सही से हो पाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो 38 नंबर, उच्च कक्षाओं में, चार ऑप्शन आपके सामने, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का जवाब दो सब लोग। थर्टी एट का राइट आंसर दो। थर्टी एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा कौशल साध है और साधन है साहित्य। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। देखो भाषा अर्जन दिया गया, जवाब दो क्वेश्चन नंबर 39।
भाषा अर्जन, भाषा अर्जन, बताइए भाषा अर्जन। देखो अर्जन और अधिगम, देख होता है भाषा अधिगम और एक होता है भाषा अर्जन, ठीक है। अब भाषा अर्जन में क्या अंतर है, भाषा अधिगम में क्या अंतर है, समझिए। भाषा अर्जन जैसे आप जब पैदा हुए, आप जिस परिवेश में रहे, तो आप धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में आपने शुरू किया तो हिंदी भाषा ही बोलना शुरू किया, क्योंकि आपने आसपास से आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली वाले, आस पड़ोस सब हिंदी भाषा ही बोलते थे, तो आपने उसको ऑटोमेटिक ही उसी को ग्रहण यानी कि सीख लिया, धीरे धीरे उसी का अभ्यास हो गया, उसी का आपने सीख लिया स्वाभाविक रूप से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अर्जन हो गया। लेकिन आप जब बड़े हुए उसके बाद में आपको लगा कि मुझे इंग्लिश भी बोलना सीखना है, मुझे उर्दू भी बोलना सीखना है, ठीक है, या कोई और भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, तो अगर आप उसको इंटेंशनली बाद में आप सीखते हो तो वो आपका अधिगम हो गया, ठीक है। आप किसी अन्य भाषा को सीखते हैं पर्पस से, किसी उद्देश्य से, तो वो आपका अधिगम कहलाएगा। और जो स्वाभाविक रूप से आप अपने आसपास आस पड़ोस से सीख लोगे उसको अर्जन कहा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन जो होता है सहज होता है और स्वाभाविक होता है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। 40 नंबर का जवाब दो आप लोग। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। फोर्टी का राइट आंसर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है पूछा गया है। 40 नंबर का जवाब। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है यहां पर, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों नहीं, पाठ्य कौशल अधिक बल, पाठों को शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, समाचार पत्र पत्रिकाओं अन्य भाषिक सामग्री में कहीं गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। ऑप्शन डी करेक्ट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगला देखो 41 नंबर प्रश्न है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दो। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करें भैया। बिल्कुल आप लोग बात नहीं मानते हो सर की, इग्नोर कर देते हो। मैं कहता हूं सब लोग लाइक कर दो, फिर भी नहीं करते हो आप लोग, गलत बात। 41 का जवाब दो। सभी लोग शेयर भी करिए, 2 लोगों को कम से कम शेयर करें। अब कुछ लोग इसलिए शेयर नहीं करते हैं कि सर मेरे जानने में तो कोई ऐसा है नहीं जो सीटेट की तैयारी करे, तो किसको भेज दो, अपने भाई बहन को भेज दो, दोस्तों को भेज दो, मम्मी पापा के व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, कहीं शेयर कर दो। होता क्या है कि यूट्यूब एल्गोरिथम में ये नहीं है कि शेयर किया तो आया बच्चा या नहीं आया, शेयर होगा तो थोड़ा सा वो पुश करता है, आगे बढ़ाता है और सजेस्टेड करता है उन लोगों को जो सीटेट सर्च कर रहे हैं ना, तो उसमें मदद करता है। सब लोग शेयर करो क्लास को, ठीक है। चलिए गुलशन, परवीन, संजीव बहुत बढ़िया, मंशा, मान्या वेरी गुड, रोली, श्रीराम जवाब दीजिए। 41 का उत्तर 41 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, इसीलिए बहुत बढ़िया, अहमदाबाद में ही इसका गढ़ बना। देखो बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दो। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 का राइट आंसर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी। नवीन भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड। रफत बहुत बढ़िया, काजल, श्रीराम, शारू, डिम्पी सभी लोग जवाब दे रहे हैं। 42 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। 42 का राइट आंसर, 42 का उत्तर हो जाएगा सी, भूमि और श्रम। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए ब्लैक फुट इंडियन है, जवाब दो क्वेश्चन नंबर 43। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सेशन को शेयर करें और लाइक कर दो भैया जल्दी से सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब 43 का उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है, ठीक है, ब्लैकफुट इंडियन। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी यानी गुर्दे का काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के साथ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं सब लोग। 44 का राइट आंसर फटाफट आना चाहिए आंसर में। चौवालीस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। पवन क्रियाएं छत्रक सैल बनाती हैं जो प्रायः डैश डैश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब क्या हो जाएगा, आंसर करें आप लोग। 45 का राइट आंसर, चलिए
निर्मला बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुलशन, अवनी, चलिए बहुत बढ़िया। अनुप्रीत, डिम्पी, पूनम, सब लोग जवाब दो। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का जवाब, 45 का उत्तर हो जाएगा रेगिस्तानो, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखो 46 नंबर, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब दो, एसएसटी का प्रश्न है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसएसटी चल रहा है, एसएसटी का जवाब दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 46, 46 का राइट आंसर, तो 46 का हो जाएगा ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। क्वेश्चन नंबर 47, 47 का राइट आंसर बताइए। 47 का जवाब, 47 का क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों शीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने पर, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 48 नंबर, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब दो। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का जवाब, 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 है, देखो तंती मोमिन और देवांग समुदाय डैश डैश में लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 49, 49 का आंसर करें आप सब लोग। 49 का जवाब क्या हो जाएगा? 49 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बुनने के काम में, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब मालूम है, सबको मालूम होगा। 50 का राइट आंसर दो आप लोग। 50 का राइट आंसर, 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। बिल्कुल सही है, बीचों बीच में स्थित था, ऑप्शन ए सही है। अगला देखो 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं, निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 51 आंसर करें सभी लोग, जवाब सभी लोग आंसर करें, क्या हो जाएगा उत्तर इसका? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड इमराना, प्रतिमा, चारू बहुत अच्छा, डिम्पी, उमा, रोली गुप्ता, अमित कौर बहुत अच्छा, वेरी गुड इमराना, मान्या वेरी गुड। 51 का जवाब 51, 51 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह संकल्पना पश्चिम से लाई गई, या आधुनिक काल, विज्ञान, तर्कण, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा 51 का सी। 51 का क्या हो जाएगा? सी। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 52, ये जो प्रश्न करवा रहा हूं ये सारे पूछे गए प्रश्न करवा रहा हूं, अपने मन से नहीं करवा रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल यही सारे प्रश्न आए हैं और यही सारे आएंगे। 52 का जवाब दो आप सब लोग। 52 का राइट आंसर, 52 का उत्तर हो जाएगा, एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल में से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 53, 53 का उत्तर बताइए। अब तक जितनी भी मॉक टेस्ट हुए हैं सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें ऐड हो जाती है सारी क्लासेस, तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में वहां से आप रिवीजन कर सकते हो या कवर कर सकते हो, क्लास छूट गई हो तो आपकी। 53 का जवाब दो, और इस क्लास की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस क्लास के। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, 53 ऑप्शन सी से, ये बहुत बढ़िया। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है 54 नंबर, देखो 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान के डैश डैश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, 54 का राइट आंसर बताओ आप लोग। 54,
तो 54 का हो जाएगा छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब दें आप सब लोग। 55 का राइट आंसर कमेंट करें आप सब लोग। 55 का क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, देखो बिदरी क्या है बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 56, बिदरी क्या था? बढ़िया, देखो 56 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 56 का क्या हो जाएगा? तो बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम को कहते थे, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 57, देखो प्रश्न क्या है? आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब दो। 57 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? आलोक यादव बताओ। राजू सिंह, अवनी, डिम्पी, मधुर, अमित, बहुत अच्छा, निर्मला, चारू, इमराना, सभी के जवाब आ रहे हैं। रोली गुप्ता, उमा सिंह, जवाब देते चलो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 57, 57 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, देखो देखो पितरा डूरा, पितरा डूरा कहते हैं ना इसको, पितरा डूरा था, क्या था भैया? क्वेश्चन नंबर 58 58 नंबर का जवाब क्या था बताओ। सभी लोग आंसर करें। 58, तो ये भवनों से को सजाने की शैली थी। कहीं कहीं पितरा ड्यूरा लिखा रहता है, पिटरा डूरा लिखा रहता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापना कला का हिस्सा था? क्वेश्चन नंबर 59, 59 का उत्तर करें आप सब लोग। 59 का सही जवाब बताइए। निम्नलिखित में कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापना का कला का हिस्सा था? तो ये सजावटी द्वार, ठीक है, ये हिस्सा था, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की इस मॉक टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 60 है, देखो ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर बताओ। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर का उत्तर। क्लास कैसा लगा, आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। कितने प्रश्न आपके सही गए ये भी हमें कमेंट करना, ठीक है। और आप लोग डेली क्लास को अटेंड किया करो सुबह 11 बजे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिला करे और आप अभ्यास करते रहिए, ठीक है। मैंने नोट्स भी आपको रेकमेंड किया है, जिनको भी लेना है नोट्स ले लो। 20-25 दिन बचे हैं, आप शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अच्छे नंबर आएंगे, पास हो जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 60, लेकिन अगर आप सोच रहे हो सिर्फ क्वेश्चन रटूंगा तो फिर मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब दो। 60 का ऑप्शन सी सही है, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस क्लास का आंसर की भी मैं तैयार करवा देता हूं और मैं पीडीएफ भी यही टिक वाला भेजता हूं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिनको भी नोट्स लेना है नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी के अभी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए। अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हो, बोथ पेपर का एक साथ नोट्स लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी ऑफर है, 299 में दोनों मिल जाएगा। अलग अलग लोगे तो 400 रुपए पड़ेगा, 199 करके। तो दोनों चाहिए बोथ पेपर तो 299, एक चाहिए तो 199 मिल जाएगा। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसने लाइक न किया हो क्लास को लाइक करके जाना।